हरियाणा के हिसार शहर से बड़ी पॉजिटिव खबर सामने निकलकर आती हुई, जहां पर एक 80 साल के ताऊ जी ने युवाओं को पछाड़ दिया। जी हाँ, एक बार पहले तो मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। मेडल निकाला है, वो भी गोल्ड। उम्र कितनी, 80 साल। पूरे इलाके वासी इस समय चंबा में, भैया ऐसा क्या खाते हैं, कौन सा ऐसा खान पान है इनका कि 80 साल की उम्र में गोल्ड मेडल निकाल चुके हैं। बिल्कुल ठीक सामने तस्वीरों में एक बार दिखाने का प्रयास करूंगा। गली मोहल्ले वाले स्वागत करते हुए, घर वाले भी कहीं ना कहीं चंबा में है कि इतना एक्टिव आदमी 80 साल की उम्र में, आजकल युवा भी 45-50 में अपने जोड़ों के दर्द से कतराते हैं, पर 80 साल की उम्र में धमाका ठार के गोल्ड मेडल निकाल दी है। सो मिलवाते हैं आपको फेस टू फेस, पहले तो फिर बताएंगे। लड़ाई में भी हिस्सा लिया, अपने जो लड़ाई हुई थी उसमें भी इन्होंने मेडल प्राप्त किया, उसमें मेडल लिया। ये लड़ाई के हैं और ये गेम के हैं। भैया थोड़ा सा जूम करके हैं, ये देखो, ये लड़ाई के हैं और ये स्पोर्ट्स के हैं। तो स्पोर्ट्स में भी इन्हें वहाँ पोजीशन हासिल की, तो इनकी प्रमोशन हुई इस बेस पे, और आफ्टर रिटायरमेंट इन्होंने ले ली। तो उसके बाद किसान यूनियन में लगातार काम कर रहे हैं। 1.5-2 साल आंदोलन चला, कहाँ मुजफ्फरनगर, सारे दिल्ली के बॉर्डर, और हमारे इसके भारतीय किसान अम्बावता के संरक्षक भी हैं ये। और जितने भी युवा साथी हैं उनको पीछे छोड़ देते हैं चलने में, भागने में। हम तो ईश्वर यही कामना करते हैं कि हमारे अंकल जी का जो स्वास्थ्य है बढ़िया रहे, और इसी तरह से मेरे ख्याल में विदेश में नाम रोशन करेंगे, हमारी ये उम्मीद है, परमात्मा से रखते हैं। पहले तो स्पोर्ट्स पर्सन फिलहाल मौजूद है, ताऊ जी 80 साल की उम्र में गोल्ड मेडल निकाला है। सो उनसे करते हैं वार्तालाप। ताऊ जी राम राम। राम 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 राम। ताऊ जी पहले तो ये बताओ, इतिहास रच दिया अपने आप के अंदर आपने। ये रचांगे बत के रचा अभी बाकी और अच्छा, अभी तो ट्रेलर है, फिल्म बाकी है। कलकत्ता का बताओगे वो बता दो। 14 फरवरी से लेकर 18 तक है। 18 तक कलकत्ता। ताऊ जी एक बात बताओ, आजकल के युवा 40-50 में पटाखे बोल जाते हैं उनके, और आप 80 साल की उम्र में गोल्ड मेडल निकाल रहे हो। मेरी खुराक में देसी घी, बादाम और वो के बताया करे, सलाद जी खाना, ताकत वाली चीज खाऊं मैं। और एक्सरसाइज और बाकी कोई चीज को नहीं डंगा फूटूंगा ना अडंगा लवे बर्गर नहीं खाओगे, चाउमीन ना तलेली चीज कुछ नहीं खाऊं। बालका में कितने साल उम्र हो गई है? उम्र 82-83 चल रही है। 83 चल रही है। कभी घर वाले कहते नहीं इस उम्र में बैठो खाओ पियो, गोल्ड निकालने लग रहे हो? घर वाले तो काट दे उतना। जितने मेडल लिए थे ले न्यू गए हैं, घर वाले तो राजी हैं, घर वाले सेवा करें नहीं खूब, और खुले छोड़ रखे अंकल जी को, विदेश में जाओ और कहीं खेलो। दूध दही का खाना हाँ लेके आओगे। किस तरह का? ये 3 गोल्ड मेडल निकालोगे? नहीं मेडल तो मैं 10 काट ली। 3 ऊपर तीन इवेंट अलाउड है, उससे ऊपर अलाउड नहीं है। अगर इनको 10 अलाउड हो जाए ना, ये 10 के 10 में निकाल दें। अच्छा, तभी कह रहे हैं क्योंकि मैं इनके साथ रहता हूँ। भाई साहब एक बात तो, कभी ये नहीं लगता कि आप खुद भी साथ में रहते हो? हाँ। मैं भी निकाल लूं यार, मेरे भी। हाँ तो मैं निकाल ले हूँ, मैं भी निकाल ले हूँ। निकाल रहे हो? हाँ निकाल रहे हैं। ताऊ जी के बाद ऐसा के बांट दिया, सभी के सभी इलाके वासी गोल्ड काटने लग गए। मैं तो बाड़ूंगा ही बके से। साथी और बनाऊंगा। ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है। हाँ, तो करा दे, देखो आगे देखियो। युवा पीढ़ी आपको देख पा रही है, कोई मैसेज देना चाहते हो अपनी तरफ से? मैसेज तो भाई क्योंकि युवा नशे में ज्यादा खिंचता जा रहा है, युवा खुश होता जा रहा है। हाँ, तो ठीक है। में साले बच्चे कोई खान पान का बताओगे युवाओं को भी, ताकि जान आवे उनमें भी। मन कोई नहीं, कोई नहीं मन लेकिन फिर भी कह दो नहीं। देसी घी खाओ, पसीना काटो, असली दवाई यहाँ से। दूध दही खाओ, पसीना काटो, बीमारी लकड़ी। डॉक्टर तो ऐसा कुछ भी है क्या? सुबह से वॉकिंग पे जाना पड़ता है, और कभी जिम में भी जाना पड़ता है। जिम गए हो क्या कभी? मैं जिम कोई नहीं, मैं तो वॉकिंग है, खच्चू जिम में कोई ना। सिंपल आपने जो पढ़े। और अब की बात करूं, फिलहाल कितनी उम्र में भी कितना कुछ पैदल चल लेते हो? कितने चले जाओ। अपना सामान MRP पर नहीं, डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो SaleTrending.com पर। विजिट SaleTrending.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो। नहीं लिमिट नहीं है, अपनी कोई 20 लिमिट किलो लेस चल सकते हैं। नहीं खुद के खर्चा पे जाते हैं ये। फीस भी 1000 रुपया बढ़े, किराया सारी चीज़ खुद का खर्चा पे जाते हैं। सरकार से निंदा करते हैं, इस आदमियों की मान सम्मान करना चाहिए, पैसे देना चाहिए, हर सहायता भी देनी चाहिए। अच्छा 2014 से पहले देते थे इस माफी वाले को। प्रोत्साहन राशि देते थे, लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट ने इस नई भाजपा ने बंद कर दी है। तो चैनल वालों से हमारी रिक्वेस्ट है कि उसको दोबारा शुरू करवाया जाए, ताकि ऐसे बुजुर्गों को प्रोत्साहन मिले, और इनको देख के दूसरे भी
मतलब ऐसे प्रोत्साहित हुए। बताते हैं कि फौज में भी बड़ा धमाका उठाया ताऊ जी ने। हाँ था उठाया, ये देखो मेडल हैं फौज में, ये स्पोर्ट्स के हैं, 4-5 तो हैं, 2 लड़ाई के हैं ये। ताऊ जी कौन सी लड़ाई में भाग लिया था आपने? 65 के 1965 और 1971 आ जाओ साहब। हाँ जी हाँ जी वाह। ये हमारा फौजी आदमी हैं, फौजी कभी बूढ़ा नहीं होता, फौजी को हमेशा जवान के नाम से बोलते हैं, इसीलिए वो जवान रहता है। हमारा कर्नल साहब है। कर्नल साहब हमारे हाँ जी हाँ जी। इन्हें स्वास्थ्य देखो नहीं कितना गजब का है इनका भी। फौज के अंदर हमारे को सिखाया जाता है हाँ कि अगर आप मैदान में पसीना बहाओगे तो लड़ाई के अंदर खून बचाओगे। ये फौज का दस्तूर है। ये आप जितना पसीना बहाओगे इतनी ही आपके खून की ताकत बनी रहेगी शरीर के अंदर में। ये फौज की ये प्रिंसिपल है ये हमारा फौज का। फौजी आदमी जब भी रहे ना, फौजी कितनी उम्र हो जाए से बताया ना साहब ने, वो जवान ही कहते हैं उसको। हाँ जवान, ये अपने कायदे सुन लो जा पक्का। हाँ पक्का बिल्कुल इनका सिद्धांत ऐसा है। हम तो मेरे ख्याल 6 साल तो हमारे किसान यूनियन में हो गए। मैं भारतीय किसान यूनियन बावदा प्रदेश अध्यक्ष हूँ। ये हमारे संरक्षक हैं, इनके अंडर कार्य कर रहे हैं हम सारे के सारे। जैसा दिशा निर्देश दें वहाँ चलना है, ये करना है, वो करना है, तो उस लड़ाई में भी इन्होंने पूरी भूमिका रही जबरदस्त। फिलहाल किसान नेता दिलबाग हुड्डा जी भी हमारे साथ मौजूद थे। हुड्डा साहब एक बात बताओ, आप टक्कर कर सकते हो वैसे बराबरी कराओ तो? ये चलते हैं ना, मेरी बात सुनो। आप मैं दिल्ली गए, बॉर्डरों पर जहाँ भी गए तो पैदल चलने में चाल इतनी तेज है, सभी पीछे छोड़ देते हैं। मैं 64 साल का हो गया, लेकिन ये तो 82 के हो रहे हैं, लेकिन मैं भी मुकाबला नहीं कर सकता। और हमारे साथी ये रहे रामबीर ढंडा है, वासिन दादे, सारे किसान यूनियन के बैठे हैं, ये सबको पीछे छोड़ते हैं इस उम्र में भी। मैं तो ये कामना करता हूँ हमारे अंकल जी की आयु और लंबी हो और ऐसा ही स्वास्थ्य इनका बढ़िया स्वास्थ्य रहे। और ये ऑल इंडिया में ले आवेंगे, मैं तो फॉरन में भी होंगे ना, पिछले बार हुए कोई गेम भी एशियाड में भी ले आवेंगे ये। और एक और बताऊँ, अंकल जी का नाम अमर सिंह शोरान है, आर्मी से रिटायर हैं, आने के बाद किसान यूनियन में जुड़ रहे हैं और ज़बरदस्त भूमिका रही है। तो मैं तो ये नहीं कहूँगा कि इस तरह के हमारे बुजुर्ग हैं, जितने भी दर्शक सुन रहे हैं, देख रहे हैं, युवा पीढ़ी ने चाहिए कि हमारे माँ बाप का इस तरह से मान सम्मान करें, उनका हेल्थ का ध्यान रखें, उनसे बातें करें, उनसे सीखें, नशे से दूर रहें, एक्सरसाइज करें। इस उम्र में भी एक्सरसाइज करें, सुबह पहले निकल जाएँ। बच्चों ने भी करनी चाहिए, बच्चों ने भी करनी चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री ने नारा लाया था, जय जवान जय किसान। सामाजिक कार्य भी करते हैं। इस आजाद नगर के अंदर हजारों पीढ़ी के पलंग भर के दे दिए बिना फीस लिए। कोई आ जाओ 1 2 4 पलंग भरा, एक दिन में 1 पलंग पीढ़ी वाला भर देता है, जो कि आज के जमाने 1 हफ्ता में नहीं भर सकते। इतना बढ़िया काम करते हैं। हाँ को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, अमर सिंह शिवरान जी से। एक बार अंकित भाई दोबारा दिखा दीजिए, गले में 3-3 मेडल लटकते हुए गोल्ड की अगर बात करूं, और कहीं ना कहीं थोड़ी सी युवाओं को भी इनसे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। और मैं एक बार दोबारा से बताने का प्रयास करूंगा कि किस में जीतते हैं ये। पहले तो एक बार अंकित भाई पढ़वा दीजिए अच्छी तरह एक बार। देख पर ट्रिपल जंप फर्स्ट आए हैं 4.80, ये इनके कुछ पॉइंट होते हैं। 31वां हरियाणा स्टेट मास्टर एथलीट चैंपियनशिप के अंदर आयोजित थे और बाबूजी ने शामिल होने के बाद 3 गोल्ड निकाले हैं। फिलहाल इनके पुत्र कहाँ हैं, एक बार उनके बेटे अगर मिल जाते रहे उनसे ही पूछते हैं एक बार। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। आप इनके पुत्र हो जी? हाँ जी। कैसा लगता है जी आपके बाबूजी इतनी उम्र में एक्टिव है? बहुत ज़्यादा एक्टिव है, हमें बड़ा अच्छा लगता है। कैसे बन सकते हो? और अब जो बात करो युवाओं की, तो युवा एक बात बताइए, खान पान क्या है बाबूजी के वैसे? ये शुद्ध खाते हैं, ऑर्गेनिक। हाँ, भैंस का दूध, शुद्ध खाना है, प्योर शाकाहारी है। क्या आपको लगता है कि आप अपने पिता को टक्कर दे सकते हो? ना, मैं नहीं दे सकता। नहीं दे सकता। डॉक्टर होती है टक्कर को दे सकते। नहीं टक्कर नहीं दे सकता। सो ये हौसले को कहीं ना कहीं सल्यूट बनता है एचपीएन परिवार की तरफ से। हौसला बुलंद है। 82 साल की उम्र में भी गोल्ड निकाला अगर बात करूं, ट्रिपल जंप में, लॉन्ग जंप में, और बिल्कुल ठीक सामने आसपास के इलाके वासी भी कहीं ना कहीं गर्व से देख पा रहे हैं कि इतनी उम्र में आमतौर पर क्या होता है कि लोगों के हाथ पैर गोड्डे जाम हो जाते हैं, उतनी उम्र में भी भागा दौड़ी करते हैं, समाज के हित के लिए कार्य करते हैं, साथ ही साथ युवाओं के लिए अपने आप में एक मिसाल कायम करके रख दी है कि भैया मैं अभी 82 में फिट हूँ, तो आप 55, 48, 47 में क्यों पटाखा बुलवाते हो? सो शेयर करते रहे, कमेंट करते रहे दिल खोल कर। साथ ही इस पॉजिटिव खबर को फैलाने का जिम्मा अगर बात करूँ जनता जनार्दन के हाथ में, कृपया कर शेयर जरूर करें।